जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे अलंकार। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है आपका रूपक अलंकार और तीसरा दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स, तीनों अलंकारों को मैंने शॉर्ट में बना दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है उपमा अलंकार। तो आप इसकी परिभाषा लिख देंगे, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि जहां रूप, रंग, गुण, धर्म के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां आपका उपमा अलंकार होता है। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहां आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है कि राम चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात यहाँ राम की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है। तो हमारे जो राम जी हैं फ्रेंड्स, वो चंद्रमा के समान सुंदर हैं, अर्थात यहाँ चंद्रमा से राम की तुलना की गई है। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा दिया हुआ है हरिपद कोमल कमल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की गई है। दोनों को कोमलता का गुण समान रूप से विद्यमान है, अर्थात यहाँ आपका उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां आपका रूपक अलंकार होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप स्थापित कर दिया जाए वहां आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया है चरण कमल बंदेव हरिराई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हरि के चरणों को ही कमल मान लिया गया है। यहाँ पर तुलना नहीं की गई, यहाँ पर आरोप भेद रहित आरोप स्थापित कर दिया गया, अर्थात आपका रूपक अलंकार है। मैंने दो उदाहरण लिख दिए हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मैंने एक यहाँ लिख भी दिया है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में मनु मानो, जनु जानो, माने हो, जाने हो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सिर कट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तीनों अलंकार आपको तैयार करवा दिया है जिन्हें आप याद कर लेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।